दौरान आजमाने के लिए 8 मधुमेह अनुकूल पेय। ग्रीष्मकालीन पेय हालांकि हाइड्रेटिंग होते हैं, उनमें अतिरिक्त चीनी हो सकती है। पोषण विशेषज्ञ शरीर के तापमान और शर्करा के स्तर को कम रखने के लिए कुछ विकल्प सुझाते हैं। चित्रा पपने द्वारा लिखित। मधुमेह रोगियों के लिए ग्रीष्मकालीन पेय मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित कर सकता है। चिलचिलाती गर्मी के दिनों में ताज़ा निचोड़ा हुआ फलों का रस पीना ठंडक और हाइड्रेटेड रहने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन मधुमेह रोगियों के लिए गर्मियों के पेय मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे पेय पदार्थों का चयन करना चाहिए जो उनके रक्त शर्करा के स्तर को न बढ़ाएं। बेंगलुरु स्थित आहार विशेषज्ञ निधि निगम सावधान करती है, चाहे एक गिलास ताज़ा निचोड़ा हुआ जूस पीना कितना भी आकर्षक क्यों न हो, मधुमेह रोगियों को जूस वाले फल पीने से बचना चाहिए। इसमें पूरे फल जैसा फाइबर नहीं होता है और यह उनके शर्करा स्तर को तेजी से बढ़ा देगा। हालांकि इस प्रतिबंध का मतलब यह नहीं है कि मधुमेह से पीड़ित लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए वैकल्पिक ग्रीष्मकालीन पेय पदार्थों के एक गिलास का आनंद नहीं ले सकते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए ग्रीष्मकालीन पेय। दिल्ली स्थित पोषण विशेषज्ञ कविता देवगन का सुझाव है, मधुमेह रोगी अपने शर्करा के स्तर को बढ़ाए बिना खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए घर पर आसानी से कुछ प्राकृतिक स्वस्थ शीतल पेय तैयार कर सकते हैं। निगम के अनुसार इन ग्रीष्मकालीन पेय पदार्थों का सेवन करने का सबसे अच्छा समय भोजन के बीच सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के आसपास या शाम को 4 बजे से 4:30 बजे के आसपास है। यहाँ मधुमेह रोगियों के लिए पोषण विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित कुछ त्वरित और आसान ग्रीष्मकालीन पेय की सूची दी गई है। सब्जा बीज के साथ नारियल पानी। पोषण विशेषज्ञ निगम बताते हैं कि नारियल पानी शरीर को ठंडक पहुंचाने और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के लिए जाना जाता है। इसे सब्जा के बीज तुलसी के बीज के साथ मिलाया जा सकता है, जो गर्मी को मात देने के लिए पानी के साथ मिलाने पर एक जिलेटिनस बनावट में फूल जाता है। यह मधुमेह रोगियों के लिए सबसे अच्छे ग्रीष्मकालीन पेय में से एक हो सकता है। नारियल पानी की तरह सब्जा हाइड्रेट करने के लिए जाना जाता है। सब्जा के बीजों में मौजूद फाइबर शर्करा के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करता है, निगम बताते हैं। नींबू का एक चुटकी मिलाने से पेय का स्वाद और स्वास्थ्य लाभ भी बढ़ जाता है। चिया बीज पेय। देवगन के अनुसार मधुमेह रोगी ओमेगा 3 से भरपूर चिया सीड वाटर का भी सेवन कर सकते हैं। इसके लिए 2 बड़े चम्मच चिया सीड्स को 1 लीटर पानी में भिगो दें और जलयोजन के लिए इसे पूरे दिन पीते रहें। सत्तू पीना। सत्तू भुने हुए चने को पीसकर बनाया जाता है। इसमें पाचन में सहायता और रक्त शर्करा के स्तर में सुधार सहित कई पोषण संबंधी लाभ हैं। देवगन सत्तू पाउडर को पानी में मिलाकर शीतलिक के रूप में पीने की सलाह देते हैं। वह बताती हैं, यह न केवल शरीर को ठंडक पहुंचाता है, बल्कि आपका पेट भी भरा रखता है। वैकल्पिक रूप से निगम एक ताज़ा स्वादिष्ट पेय बनाने के लिए लगभग 4 बड़े चम्मच सत्तू पाउडर को 4 बड़े चम्मच दही, 1 चुटकी सेंधा नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर और कुछ धनिया पत्तियों के साथ मिलाने की सलाह देते हैं। टेबल नमक के स्थान पर सेंधा नमक मिलाने से पाचन में सहायता मिलती है और यदि किसी व्यक्ति को सूजन है तो इससे मदद मिलती है। आप इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी मिला सकते हैं क्योंकि यह गर्मियों के दौरान लू से बचाव के लिए जाना जाता है, वह आगे कहती हैं। बेल लकड़ी का सेब पेय। वुड एप्पल रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी उच्च मात्रा में होता है। निगम बताते हैं कि गर्मियों का ये पेय तैयार करने में भी एक सरल पेय है। बस गूदा निकाल लें और इसे पानी के साथ मिला लें। वह सुझाव देती हैं, ज़्यादातर लोग गर्मियों में इसे चीनी के साथ मिलाकर पीते हैं, लेकिन मधुमेह रोगी इसे जीरा पाउडर और चाट मसाला के साथ मिलाकर एक स्वस्थ पेय बना सकते हैं। कोकम शरबत। कोकम एक छोटा गोल फल है जो लगभग चेरी टमाटर के आकार का होता है। ये तीखा फल ताज़ा या सूखा कई भारतीय करी में स्वाद के रूप में उपयोग किया जाता है। गर्मियों के दौरान शरीर को हाइड्रेट और ठंडा करने के लिए इसका उपयोग चीनी और पानी के साथ जूस बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि मधुमेह रोगियों के लिए बिना चीनी के कोकम जूस का सेवन करने की सलाह दी जाती है। उन्हें इसे कम खट्टा बनाने के लिए इसे नारियल के रस के साथ मिलाने की सलाह दी जाती है। निगम बताते हैं, कभी कभी आप थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि इससे शुगर का स्तर बढ़ जाए। इसके साथ ही अगर आप सब्जा के बीज मिलाते हैं तो इसमें मौजूद फाइबर अचानक इंसुलिन बढ़ने का कारण नहीं बनेगा। निगम बताते हैं, इसके अलावा जैसे ही आप पेय पदार्थों में चीनी मिलाते हैं, उनका पोषण मूल्य कम हो जाता है। छाछ। घर पर छाछ बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि दही में पानी मिलाकर उसमें नमक और जीरा पाउडर, ताज़ा करी पत्ता या धनिया पत्ती जैसे मसाले मिलाएं। देवगन कहते हैं,
ये पेय एक बेहतरीन प्रोबायोटिक है जो आपके पेट के स्वास्थ्य, पाचन का ख्याल रखता है और आपको हाइड्रेट करता है। उद्धरण चिन्ह। करौंदे का जूस। देवगन शुद्ध और बिना चीनी वाले क्रैनबेरी जूस का चयन करने की सलाह देते हैं, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, विटामिन सी और ई दोनों से भरपूर है। फ्रोजन क्रैनबेरी का भी उपयोग किया जा सकता है। देवगन सुझाव देते हैं, ये खट्टा हो सकता है, इसलिए आप इसे नारियल पानी के साथ मिला सकते हैं। सब्जियों का रस। देवगन के अनुसार ग्रीष्मकालीन पे चुनते समय सब्जियों का रस मधुमेह रोगियों के लिए एक स्वस्थ विकल्प है। मधुमेह रोगी रंगीन सब्जियों की एक श्रृंखला चुन सकते हैं। विटामिन और खनिजों से भरपूर टमाटर और काली मिर्च, लाल, पीला या हरा सेब, ककड़ी या आंवला का रस जैसे संयोजन है। दूसरा हरा जूस पालक और खीरे का मिश्रण हो सकता है। देवगन कहते हैं, खीरे के रस में थोड़ा सा अदरक और नींबू भी मिलाया जा सकता है। देवगन बताते हैं, मधुमेह रोगी करेले की कड़वाहट से निपटने के लिए चुकंदर के रस के साथ मिश्रित करेले का भी विकल्प चुन सकते हैं, जो रक्त शर्करा को कम करने के लिए जाना जाता है।